कल देर रात लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया गया। इसी मुद्दे पर बात करने आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश उदाती के पास। दानिश जी, लगातार विरोध देखा जा रहा है संसद में। विरोधी पार्टियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार का इसमें कुछ लाभ है अगर ये बिल पास हुआ है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार का यही लाभ है कि आम मुसलमानों के हितों की रक्षा करने वाला जब ये बिल आएगा तो इससे मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। यही सरकार का बस लाभ है। सरकार ये चाहती है, हमारी मोदी सरकार ने हमेशा ये चाहा है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ठोस काम ग्राउंड पे हो। उसका मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करना अब विपक्ष को बंद करना होगा। विपक्ष को तय करना पड़ेगा कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के साथ है, मुसलमानों के विकास के साथ है कि मुसलमानों के विकास के खिलाफ है। ये लड़ाई विकास बनाम विनाश है। विपक्ष मुसलमानों को विनाश की तरफ आगे ले जाना चाहता है और मोदी सरकार मुसलमानों को विकास की तरफ आगे ले जाना चाहती है। वक्फ बोर्ड की लैंड पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट होते हैं, वक्फ बोर्ड की लैंड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की लैंड की प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, पासमानदा मुसलमानों का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। यही तो ये अमेंडमेंट कह रहा है। लेकिन इस अमेंडमेंट का विरोध करने वाले ये साफ स्पष्ट बता रहे हैं कि उनको मुसलमानों के डेवलपमेंट से कहीं कोई मतलब नहीं, कहीं कोई सरोकार नहीं। लेकिन मोदी सरकार पूरी सजगता और ईमानदारी के साथ मुसलमानों के डेवलपमेंट के साथ खड़ी है। ओवैसी ने लगातार विरोध किया है इस बिल का और कल इन्होंने बिल भी फाड़ दिया था संसद में। इनका ये भी कहना है कि इससे मस्जिदों को भी खतरा हो सकता है। देखिए, इस बिल का विरोध करना मुसलमानों के डेवलपमेंट का विरोध करना है। आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ खड़ा है। मुसलमानों का विकास हो, मुसलमानों की समृद्धि हो, ये बिल इन चीज़ों को सुनिश्चित करेगा। आम मुसलमानों की समृद्धि के लिए ये बिल बहुत निर्णायक साबित होगा। ख़ास तौर पे गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए, पासमानदा मुसलमानों के लिए ये बिल एक मील का पत्थर साबित होगा। कल हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पर गए थे और लखनऊ के कई मुसलमान लोगों से भी बात की, जिस पर उन लोग का कहना है कि ये बिल बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उनके खिलाफ है और इससे उनके जो संपत्तियां हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अभी भी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो उनके लिए ही यूज़ की जा रही हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। यही इस बिल की मूल भावना है। वक्फ की संपत्तियों पे कुछ लोग जायज़ और नाजायज़ तरीके से काबिज़ हैं और उन संपत्तियों का इस्तेमाल वो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, निजी आर्थिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के एजुकेशन के लिए होना चाहिए, क्या गलत है? हम ये कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलने चाहिए, इसमें क्या गलत है? हम ये कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों पे जो है अच्छे स्किल डेवलपमेंट्स खुलने चाहिए, इसमें क्या गलत है? हम ये कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? हम ये कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, इसमें क्या गलत है? हम ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, पासमानदा समाज का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसमें क्या गलत है? हमने ये कहा कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिम समाज के वेलफेयर के काम को और आगे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने की ज़रूरत है, इसमें क्या गलत है? हमारे नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। नीयत में खोट विपक्ष के है। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का काम किया है। लोगों के घरों से अभी पुरानी नोटें निकल रही हैं। इस पर अखिलेश यादव का कहना है कि नोटबंदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से रोजगार के साथ खिलवाड़ होता था, ये सभी जानते हैं। सभी नौजवान जानते हैं कि किस तरीके से सरकारी जो नौकरियां हैं उनकी बोली समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लगती थी। आम छात्र, गरीब छात्र, इससे सरकारी नौकरियां कोसों दूर थी। लेकिन ये हमारी सरकार आने के बाद हमने ये सुनिश्चित किया कि जो गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र की गवर्नमेंट हो चाहे प्रदेश की गवर्नमेंट हो, इसके माध्यम से जो नौकरियाँ हैं उसमें पारदर्शिता है। ये समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। आज हम वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस अमेंडमेंट को ला रहे हैं और इसका विरोध ये साफ जाहिर करता है कि ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था विपक्षी नहीं चाहते। विपक्षी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा बना रहे लोगों का, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इंक्रोचमेंट होता रहे, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की मिसहैंडलिंग होती रहे, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आय अर्जित हो रही है वो कुछ खास लोगों के जेब में जाए। ये विपक्ष का एजेंडा है। धन्यवाद।